हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को फिर से बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ का, ये 9वीं क्लास का गणित है और इसको आज हम शुरू से बता रहे हैं, यानी प्रश्नावली 1.1 से। तो चलिए 1.1 में क्या लिखा है। आप अपना NCERT किताब साथ में रखिए और किताब साथ में रख के आप देखिए आप किताब ये सामने में है और ये प्रश्नावली 1.1 का है। इसमें लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P और Q पूर्णांक है और P बराबर नॉट जीरो है, P इक्वल टू नॉट जीरो है। तो चलिए इसको हम सॉल्व किए हैं और सॉल्व करके रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं और इसे आप देखिए लिखे हैं। हाँ, क्या लिखे हैं आप इसको वीडियो को रोक के देखिएगा। लिखिए, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप उदाहरण में एग्जाम्पल में जो लिखिएगा, जैसे लिखे हैं 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि, यानी इससे और अधिक हो सकता है। तो चलिए 1 नंबर का लिख लिया। आप दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है, आप क्वेश्चन जरा देखिए, किताब को साथ में रख के। लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। चलिए हम इसको ज्ञात किए हैं। हम इसमें लिखे हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिखिए हल, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 = 7 होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब तक 6 + 1 यानी 7 नहीं होगा तब तक क्या होगा, हमको निकालने में बड़ा परेशानी होगा। और 7 यदि निकाल लेते हैं तो ये क्या होता है, हमको बनाने में आसान हो जाता है। चलिए जहाँ 3 × 7, जैसे 3 लिखा है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 3 और 4 के बीच, तो 3 × 1 बार 7 कर दीजिए और बटा में 7 रख लीजिए। तो 7 × 21 और 7 × 7, तो कितना होगा, 7 × 21/7 हो गया। और फिर क्या बोला है, 4, 3 और 4, तो एक बार 3 का मान रखें, एक बार 4 का मान रख लीजिएगा। 4 × 7, तो 4 × 7 और बटे 7, तो 4 × 7 7 × 4 28 और 7 × 7। अब देखो कितना आसान हो जाएगा निकालने में। देखो जैसे कितना हो गया, 21/7 और 28/7। तो यहाँ देखते हैं 21 के बाद क्या आता है, 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, लास्ट है 27/7। क्योंकि 28/7 मेरा यहाँ आ गया है, तो हमको बोला भी 6 तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए अब आगे तीसरा नंबर देखते हैं। फिर आप तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको बड़ा आसान तरीका, शॉर्ट तरीका से ज्ञात किए हैं और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये समझ में उम्मीद है कि आपको जल्दी आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात किए 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हर में 5 + 1 = 6 होना चाहिए। हर में 5 यानी यहाँ 5 है, हर में 5 है, तो यहाँ पर इसमें 1 जोड़ना होगा, यानी 5 और जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख लेंगे 3 × 6 और 5 × 6, यानी 3 और 5 ये है, तो 3 और 5 मेरा क्वेश्चन से ही दिया हुआ है और मेरा जो जोड़ के कितना आया था, 6 आया था। तो वही किए 3 × 6 और 5 × 6, तो 6 हो गया 18 और 6 × 5 = 30। आगे फिर क्या है, 5/4, क्या लिखा है, 5/4, तो 5/4 सॉरी 4/5 है, 4/5 दिया है, तो 4/5 कर लेंगे। फिर वही 4 × 6 कर लेंगे, चूँकि 6 को हम पहले निकाल के रखे हैं। 4 × 6 कर लेंगे और 6 × 5 कर लेंगे, तो हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। अब देखो कितना आसान तरीका से निकल गया। अतः 5 परिमेय संख्या मेरा कितना आया था, 18/30 आया था। तो 18/30, 18/30 यानी 18 के बाद क्या होता है, 19, तो 19/30। फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये 5 परिमेय संख्या मेरा इस प्रकार निकल गया। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। आप क्वेश्चन को किताब से ज़रूर मिला लीजिएगा। हम क्वेश्चन को भी रखे हैं और सॉल्व भी करके रखे हैं।
नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये तो आसान है कि सत्य है अथवा असत्य, ये तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि कारण भी देना है। इसके साथ में क्या बोल रहा है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए हम कारण दे के ही बनाए हैं। 1 नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्या क्या बोले, पूर्ण संख्या बनाती है। नंबर दूसरा दिया है, दूसरा नंबर का आप क्वेश्चन लिख लीजिए। 4 नंबर का दूसरा नंबर देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। चलिए देख, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ऋणात्मक संख्या जो होता है यानी जो माइनस में आता है वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। आगे 3 नंबर का है, 3 नंबर आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं ये सत्य है कि असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है, इसके बारे में आप देखिए। ये असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या 3/5, 2/7 और 7/2 इत्यादि जो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, यदि इसको पूरा पूरी भाग देंगे, 3 से 5 देंगे, 3 से 5 को भाग देंगे तो ये पॉइंट दशमलव में आ जाएंगे। 2 से 3 को भाग देंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो जो पूरा पूरी नहीं कटता है वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। थैंक यू। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का। ये 1.1 का कंप्लीट कर दिए हैं। धन्यवाद।